दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी घटना देखने को मिली। 11 अक्टूबर 2024 की रात करीब 9:30 बजे उड़ीसा की रहने वाली 28 वर्षीय लड़की अर्धनग्न अवस्था में राजघाट से पैदल चलते हुए सराय काले खां पहुंच गई। उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक टॉवल लिपटा हुआ था। राजघाट से सराय काले खां तक सैकड़ों आदमियों ने उसे देखा होगा, लेकिन बहुत दुख की बात है कि किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी। आखिरकार सराय काले खां पर मौजूद नौसेना के एक अधिकारी से यह नहीं देखा गया और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद उस लड़की को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां पर लड़की के निजी अंगों का ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट्स में पता चला कि उस लड़की के साथ सामूहिक रेप हुआ था और उस लड़की ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक मासूम के साथ कोई कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। 11 अक्टूबर 2024 की रात के करीब 9:30 बज रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि सर, सराय काले खां के पास सड़क पर एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। यह सूचना मिलते ही पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और अगले ही कुछ मिनटों में पुलिस की एक टीम सराय काले खां पहुंच गई। पुलिस वालों ने लड़की को जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लड़की की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी, वह कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं थी और 2 दिन ऐसे ही निकल गए। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि लड़की सराय काले खां से मिली जरूर थी, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि यह दुष्कर्म उसके साथ कहां हुआ है। इसलिए पुलिस बिना लड़की के बयान के कुछ भी करने में असमर्थ थी। अब इस घटना को 4 दिन हो चुके थे और लड़की थोड़ी स्टेबल हो गई थी कि उससे पूछताछ की जा सके, और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह कुछ ज्यादा नहीं बता पाई, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। तभी पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं और एक महिला सिपाही को सादी वर्दी में लड़की के पास भेजा जाता है। वो महिला सिपाही लड़की से ऐसे बात करती है जैसे वो कोई सोशल वर्कर हो। अब वो महिला सिपाही लड़की से डेली मिलने जाने लगी, उस लड़की के साथ बातचीत करती, उसको खाने का सामान देती, उसकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखती। अब लड़की उस महिला सिपाही को अपना हमदर्द समझने लगती है और 5-6 दिनों बाद वो लड़की महिला सिपाही के सामने जोर जोर से रोने लगती है और फिर उस महिला सिपाही को वो लड़की बताती है कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा से उसने MASW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MA किया है। कोर्स को करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया और इसी बीच फेसबुक पर उसकी बात उसके एक फ्रेंड से होती है जो दिल्ली में रहता था। वो उसे कहता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है तो आप उड़ीसा को छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाइए, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। लड़की उसके कहने पर अपने घर वालों को बिना बताए दिल्ली आ गई और यहाँ आकर उसने गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। साथ ही गरीब महिलाओं और असहाय लोगों की वो मदद करती थी। इसी तरह उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने उस लड़की को यहाँ बुलाया था दिल्ली, अब वही लड़की उस लड़के को बोझ लगने लगती है। इसलिए वो लड़का उससे थोड़ी दूरी बनाने लगता है और इसलिए लड़की अपने दोस्त की जगह को छोड़कर किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है और वहां पर नन के साथ रहना शुरू कर देती है। वो नन समाज सेवा करती थी, गरीबों की मदद करती थी, लेकिन यहाँ रहते रहते पता नहीं उस लड़की का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ने लगता है। लड़की उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए आई थी और अचानक ही उसकी मानसिक तबीयत कुछ ज्यादा खराब रहने लगती है और जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वह इलाका छोड़ देती है और नन पुलिस स्टेशन जाकर लड़की की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाती है। अब वो लड़की अपने रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या ओवरब्रिज के किनारे जो
जो फुटपाथ होते हैं वह वहाँ पर रहने लगती है। बस वो लड़की इतना बता पाई कि उसके साथ 3 लोगों ने मिलकर दरिंदगी की थी और उसे किसी ऑटो में डालकर कहीं ले जाया गया था। अब दिल्ली पुलिस पूरी मेहनत से इस केस पर लग गई। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने रिंग रोड के करीब 700 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की और साथ ही साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी में नजर आए करीब 150 ऑटो की मैनुअल जांच भी की गई। करीब 21 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तीनों आरोपियों और ऑटो चालक को पुलिस ने पहचान लिया और तीनों दरिंदों प्रभु महतो, प्रमोद और मोहम्मद शमशूल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस ऑटो को भी बरामद कर लिया था जिसमें आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। और जब उन दरिंदों से सख्ती से पूछताछ की गई तो जो कहानी सामने आई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 11 अक्टूबर 2024 रात को जब लड़की ITO राजघाट के पास फुटपाथ पर बैठी थी तभी रात के लगभग 9 बजे के आसपास 2 व्यक्ति उसके पास आते हैं। एक का नाम प्रमोद उर्फ बाबू होता है जो कि दिल्ली के नरेला में रेंट पर रहता था और वो कबाड़ी का काम करता था, और दूसरा शमशूल उर्फ राजू जो कि गांधीनगर में रेंट पर रहता था। शमशूल दोनों पैरों से विकलांग होता है, वो ठीक से चल भी नहीं पाता और एक भिखारी था। ये दोनों लड़की को अपने साथ मेट्रो स्टेशन के पीछे सुनसान झाड़ियों के पास लेकर जाते हैं और दोनों उसके साथ मिलकर वहां सामूहिक बलात्कार करते हैं। जब लड़की इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, इनका विरोध करती है, तो ये लोग उसकी बहुत पिटाई करते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक ऑटो वाला प्रभु महतो लड़की का रेप करते हुए देख लेता है जो कोटला मुबारक दिल्ली का रहने वाला होता है, और फिर ऑटो वाला उस लड़की और दोनों को अपने ऑटो में बैठाकर यहाँ से रिंग रोड फिरोज शाह कोटला की तरफ लेकर चला जाता है। वहां पर एक किले के पीछे जो सर्विस रोड होता है उसके पास ले जाकर फिर से ये तीनों मिलकर उस लड़की का गैंग रेप करते हैं। तब तक वह गंदा काम, घिनौना कृत्य करते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। इसके बाद वह तीनों लड़की को वही रोड पर छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब लड़की को जब होश आता है तब वह रिंग रोड से आश्रम की तरफ चलती है और चलते चलते वह लगभग सराय काले खां तक पहुंच जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार एक से बढ़कर एक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं उन्हें देखकर क्या लगता है आपको? एक तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो बेटियों के साथ दरिंदगी जैसे दुराचार करने में जरा सा भी झिझकते नहीं हैं। उन्हें कानून का भी जरा सा डर नहीं है, क्योंकि यदि डर होता तो शायद इस तरह की दरिंदगी कभी नहीं करते। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।